भूपेंद्र साहू के जनसंपर्क ने पकड़ी रफ्तार, लोगों द्वारा दिया जा रहा जीत का आशीर्वाद। महोबा में निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र साहू चुनाव चिन्ह पहिया के लिए जनसंपर्क से विपक्षी पार्टियों के समीकरण पूरी तरह बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे वर्तमान की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो प्रत्याशी भूपेंद्र साहू की अध्यक्ष पद की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। अब महोबा में दूसरे चरण यानी 11 मई को मतदान होना है और 13 मई को क्लियर हो जाएगा कि आखिर सदर की सीट पर किसका कब्जा होगा। गौरतलब है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए और शहर की मूलभूत समस्याओं के समाधान को लेकर एक एजेंडा तैयार किए हुए हैं। वहीं व्यापार मंडल उनके साथ पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। शहर के मोहल्लों में सुबह से ही उनकी टोलियां पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करती हुई दिखाई दे रही हैं। नवोदय टीवी के लिए महोबा से उपेंद्र गोस्वामी की रिपोर्ट। महोबा जनपद में लगातार चुनाव की सरगर्मियां हो चुकी हैं तेज और आए दिन बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े धुरंधर आ रहे हैं मैदान में चुनाव प्रचार के लिए। उसी सापेक्ष में एक तरफ व्यापार मंडल से जनसेवक और मजदूरों के हितैषी भूपेंद्र साहू है मैदान में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। लगातार इनका चुनाव चिन्ह पहिया है जो लगातार घूम रहा है एक चुनाव की तैयारी की तरह। आगे देखने वाली बात होगी कि चुनावी समर में किस प्रकार से अपने जीत को करेंगे तैयार, कंफर्म करेंगे और बातचीत करेंगे इनसे किस प्रकार से इन्होंने रणनीति बनाई है और चुनाव जीतने के बाद इनकी क्या होंगी पहल और इनकी इच्छाएं। किस प्रकार से आपने रणनीति बनाई है इस पूरे चुनाव में कि आप किस प्रकार से आगे अपने रणनीति को पूरा अंजाम देंगे और जनता की करेंगे सेवा। यदि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उन्हें जब सभी वार्ड में धूम जो समस्या सुनी है, जो सफाई की है, लाइट की है, पार्कों की है और शमशान घाटों की बहुत समस्या है, जल भराव की समस्या है। कई जगह पानी की समस्या, पानी का आज उपलब्ध नहीं घटिया में आज भी गए थे, वहाँ पानी की जनता त्राह करती है। ये सारी समस्या दूर करने। महोबा जनपद में जल भराव की जो बड़ी समस्या है और साथ में पेयजल की बड़ी समस्या, आपने उसके बारे में सुना और सोचा, और साथ में बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे नगर सीमांकन के बारे में भी है, जो नगर सीमा के क्षेत्र में आते हैं उन लोगों के भवन अब तक दर्ज नहीं हो पाए, उसमें किस प्रकार से काम करेंगे इतने के बाद। उसकी जरूरत नहीं, गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाएगी, उसमें सारी तत्परताएं। आपके साथ में हर जनमानस का, हर वर्ग का लोग साथ में हैं या नहीं? सारे जनमानस साथ जो हम गल्ला व्यापार से मंडल से आते हैं, उसमें हमारे बहुत ज़्यादा भी काम करते हैं, छोटे छोटे बड़े। महोबा जनपद के महोबा नगर पालिका के जितने बासिंदे हैं, यहाँ के लोगों की एक इच्छा है कि हर बार एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता है और जीतने के बाद भाजपा में जाके शामिल हो जाता है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं आप जीतने के बाद भाजपा में शामिल तो नहीं होंगे? क्योंकि आपकी इच्छा जन सेवा की है या भाजपा सेवा की, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं ऐसा। देखने वाली बात है, पहले भी 2017 में एक प्रत्याशी निर्दलीय जीते थे और जीतने के बाद भाजपा में हो गए थे शामिल, फिर उन्होंने किया नहीं विकास। लेकिन भूपेंद्र साहू जिनका चुनाव चिन्ह है पहिया, और ये लगातार विकास का पहिया घुमाएंगे और इनकी इच्छा है कि हम भाजपा में शामिल नहीं होंगे और निर्दलीय प्रत्याशी से जीते हैं और जनसेवा की तरह काम करेंगे, किसी भाजपा के नुमाइंदे की तरह काम नहीं करेंगे। आप आने वाले समय पर जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? उनको भारी वोट दें और आप जो जनता से कुछ और अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहते हैं? हमारे साथ में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष श्री भागीरथ नगाज जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आपने देखा आज हमारी खास बातचीत हुई भूपेंद्र साहू से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं महोबा नगर पालिका से, और इनकी इच्छा जनसेवा की है, शासन की नहीं। आज हम बात करेंगे कुछ और लोग हैं यहाँ पे कि किस प्रकार का चेयरमैन चाहते हैं और उन चेयरमैन से उम्मीद क्या है आपकी, आप कैसा चेयरमैन चाहते हैं? साफ सुथरा छवि के चाहते हैं और चाहते हैं कि सेवा करे या शासन करे? नहीं, सेवा करे, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, युवा वर्ग में आप लोग आते हैं और आप युवा वर्ग किस प्रकार से चाहता है कि आपको नगर पालिका लिए कैसा, किस छवि का चेयरमैन चाहिए और कैसा होना चाहिए? एक तो सर्वसुलभ हो और सरल स्वभाव हो, जमीन से जुड़े हुए भाई साहब के साथ में। हम लोग ये देखते हैं कि भाई साहब राजनीतिक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि से नहीं है, और एक समय के बाद में सामान्यतः देखने में आता है जो कि मैनेजिंग चालू हो जाती है। भाई साहब ज़मीन से जुड़े हुए हैं और तो इसलिए ज़मीन के लोगों की समस्याएं समझते हैं, तो वो हम लोगों की समस्याओं को बेहतर समझेंगे, ऐसा भरोसा है। आप अभी आप कुछ कहना चाहते हैं जो आपने युवा वर्ग से क्या बोलेंगे?
मैं भाई साहब से पिछले 25 वर्ष, मेरे 33 वर्ष की आयु है, और मैं 25 वर्ष से भाई साहब का एक नियम है, एक बड़ी छोटी सी बात है तो प्रतिदिन सुबह उठ करके चंद्रिका मैया के दर्शन करना, और इसके बाद में भोजन नियम के पक्के हैं, काम बखूबी निपटाना जानते हैं और योग्य है। और इसलिए तो आप जनता से अपील करना चाहते हैं कि किस चुनाव जैसा में मोहर लगाएं? मैं अपील करना चाहता हूँ कि जाति, पार्टी, समाज से उठ करके विकास को चुने, पहिए को चुने, ऐसा मैं सभी नौजवान मतदाता साथियों से अपील करता हूँ। मेरे साथ में अभी एक ग्रामीण क्षेत्र से अपने हैं और इनसे हम जानेंगे आपका पूरा नाम क्या है और आप किस प्रकार का चेयरमैन चाहते हैं महुआ में? हमारे महुआ चेयरमैन जी हमारे आपका नाम क्या है? नाम बताइए। ये ये मनोज कुमार देवरिया जी आप? अच्छा, और आपका जो अब काम क्या करते हैं? समाज झाड़ू का है। हमारे चेयरमैन साहब हैं भूपेंद्र साहू जी, चाचा जी हमारे, जी इन्हीं को चाहते हैं। अच्छा, आप कैसे चाहते हैं कि आप कि यहाँ का चेयरमैन कैसा हो नगर पालिका का, और क्या चाहते हैं, उम्मीदें क्या हैं आपकी? उम्मीद ये है कि हमारा सिर्फ कार्यकाल हो, उसके बाद में चाहते हैं चेयरमैन जी बढ़िया चेयरमैन जी के चुनाव जीते, हमारा कार्यकाल गरीबों को चुनाव काम पे लगाएं, हमारा यही कार्यकाल गरीबों को लगाएं। जो बाहर के लोग हैं उनको भगाया यहाँ से, मतलब कहने का मतलब है वो सेवक होना चाहिए। हाँ। अच्छा, अब आप भी हैं, आप हमारे साथ में, भैया आप बताइए कि आपने अभी तक देखा इतने चेयरमैन हो चुके हैं नगर पालिका क्षेत्र में विकास के लिए, और आप कैसा चेयरमैन चाहते हैं? देखिए, राजा नहीं, हमें सेवक चाहिए। जी जी। एक शुद्ध छवि का,